सच को जानना कई बार मुश्किल होता है क्योंकि वह कुछ ही लोगों तक सीमित होता है और जो लोग इस सच को जानते भी हैं वह भी चुप रह जाते हैं। ऐसा ही एक सच छुपा है झारखंड के देवघर में, जहां अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर आए हैं। जानेंगे इस सच को, पहुंचाएंगे उससे दूर तक, खोलेंगे हर परत। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आरके और आप देख रहे हैं DKYS टॉक्स। मंदिर जाना एक आस्था का विषय है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए यह पूजा अर्चना करने की एक पवित्र जगह है। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यहां हम अपने आराध्य देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने जाते हैं। जब कभी भी हमारा मन अशांत होता है, हम मुश्किल में होते हैं या फिर कठिन परिस्थितियों में फंसे होते हैं, तो सबसे पहले हमें ईश्वर की याद आती है। ईश्वर के यही प्रतीक हमारे मंदिरों में हैं, जिनकी मूर्ति बनाकर हम उनसे अपना दुख बांटते हैं, अपनी पीड़ा बताते हैं और बहुत ही उम्मीद से, विश्वास से हम अपने ईश्वर से एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक मंदिर झारखंड के देवघर में है, जिसे बाबा धाम या वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। यह पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। सावन के महीने में भागलपुर के सुल्तानगंज से श्रद्धालु गंगा का पवित्र जल अपने कांवर में उठाते हैं और नंगे पैर 108 किलोमीटर की यात्रा कर यहाँ पहुंचते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। कुछ श्रद्धालु बिना रुके 108 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इन्हें डाक बम कहा जाता है। इस यात्रा में यह ध्यान रखा जाता है कि कहीं पर भी जिस पात्र में जल रखा है वह जमीन में ना सटने पाए। सावन के महीने में कांवरियों की यह यात्रा देखने लायक होती है और यात्रा का पूरा मार्ग भगवा रंग पहने इन कांवरियों से रंग जाता है। यात्रा पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार लगी होती है और दर्शन करने में सावन में घंटों लग जाते हैं। परंतु अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो शायद जल्दी दर्शन हो जाए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, पर खेल मंदिर पहुंचने के बाद शुरू होता है और इसे खेलने वाले वहां के कुछ पंडे यानी कि पंडित होते हैं। जब आप इतनी लंबी यात्रा कर इस पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं तो यहाँ की व्यवस्था देखकर हैरान रह जाते हैं और आपको एक विचित्र तरह के अनुभव से गुजरना पड़ता है जो किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। यहाँ मंदिर के चारों तरफ काफी भीड़ भाड़ होती है, रास्ते काफी तंग है और मुख्य मंदिर जहाँ शिवलिंग स्थापित है उसमें एक ही द्वार है, अर्थात उसी द्वार से अंदर जाना है और फिर जल चढ़ाकर उसी से बाहर आना है। अंदर काफी कम जगह है और एक ही द्वार होने के कारण काफी असुविधा होती है, क्योंकि जब आप अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं तभी कुछ लोग बाहर भी आ रहे होते हैं। मंदिर पहुंचने पर आपके पीछे पंडा यानी कि पंडित लग जाते हैं, जो आपसे पैसे लेकर जल्दी दर्शन कराने का प्रलोभन देते हैं। वह हर बात के लिए आपसे पैसे की मांग करते हैं। ये आपसे बदतमीजी करने में भी जरा सा संकोच नहीं करते। जो पंडा आपसे जल्दी दर्शन करवाने का पैसा लेता है वह आपको मंदिर के मुख्य द्वार तक जल्दी ही पहुंचा देता है। फिर यहाँ आप आम श्रद्धालुओं के साथ मिक्स हो जाते हैं जो घंटों लाइन में लगकर यहाँ तक पहुंचे हैं। अब आपको यहाँ से कुश्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अंदर कुश्तियां ही चल रही होती हैं। हर श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहा होता है। कहीं पर भी भक्ति भाव का माहौल नहीं दिखता। अंदर भी कदम कदम पर पंडे होते हैं जो शिवलिंग को घेर कर खड़े होते हैं। यहाँ भी बार्गेनिंग चल रही होती है। यहाँ भी आपसे पैसे की मांग की जाती है, अन्यथा शिवलिंग पर जल चढ़ाना इतना आसान नहीं। ऐसे में जो पंडा आपसे पैसा लेता है वह आपको खींचता है और दूसरों को धक्का देता है ताकि आपको दर्शन करा सके। इस धक्का मुक्की में काफी भय का माहौल हो जाता है और कई लोगों को तो चोटें भी आ जाती है। सावन के महीनों में भक्तों पर तो लाठियां तक बरसाई जाती है। सोचने की बात है, श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं और उन पर लाठियां बरस रही हैं। पूरी व्यवस्था लाचार नजर आती है। भीड़ को नियंत्रित करने, उन्हें सुनियोजित तरीके से दर्शन कराने और जल डालने की व्यवस्था नजर नहीं आती। पूरा का पूरा संचालन काफी भयावह होता है, जैसे इसे भगवान भरोसे छोड़ दिया गया हो। फिर मन में एक ख्याल आता है, क्या मंदिरों का संचालन ऐसे होगा? बुजुर्गों के लिए वहां जाना काफी खतरनाक हो सकता है। मंदिर के चारों तरफ काफी गंदगी है और हर तरफ फर्श पानी से गीला रहता है, जिससे गिरने की बहुत संभावना होती है। मंदिर के बाहर जूते चप्पल रखने की भी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती। यहाँ तक कि इन तंग गलियों में मंदिर तक पहुंचने के लिए साइन बोर्ड भी नहीं दिखाई देते। पूछताछ केंद्र को तो आप भूल ही जाइए। ध्यान रखिए कि आपके हाथ से कोई पंडा पैसे भी खींच सकता है बलपूर्वक और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने साथ मोबाइल कैमरा कुछ न ले जाइए। यहाँ पॉकेट मारे की भी कई घटनाएं होती है। पंडों को तो भूल ही जाइए, यहाँ श्रद्धालु भी कुश्ती की मुद्रा में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया से दर्शन करने पर जिससे दूसरों को तकलीफ होती है, भगवान का आशीर्वाद तो कभी नहीं मिलने वाला, उल्टे पाप ही चढ़ जाएगा। पर इंसान तो समीप की देखता है, दूर का तो उसे दिखाई ही नहीं देता। आपकी वजह से अगर किसी को भी
पीड़ा होती है या नुकसान पहुंचता है तो आप भी पाप के भागीदार तो बन ही रहे हैं। यह सब कुछ खुले आम होता है और वहां रहने वाले सभी लोग इन चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। कई सुधार किए जा सकते हैं, पर प्रश्न यही है, करेगा कौन? मंदिर परिसर को साफ रखा जा सकता है, भक्तों की लाइन को संचालित किया जा सकता है, गर्भगृह के अंदर एक बार में ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों को ही जाने की इजाजत दी जा सकती है, पूरे परिसर को वेबकैम से मॉनिटर किया जा सकता है और इसका सीधा प्रसारण कराकर जवाबदेही तय की जा सकती है। पूरा संचालन सरकार की निगरानी में हो सकता है। काफी भीड़ भाड़ के समय ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि श्रद्धालु मंदिर के द्वार के पहले ही किसी बड़े से पात्र में जल चढ़ा सकें, जो एक पवित्र धातु से बनी हुई पाइप से होकर शिवलिंग के ऊपर गिर सके। ऐसे में मुख्य द्वार से दर्शन भी हो जाएंगे और जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग के बिल्कुल करीब जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लोगों को समझाया जा सकता है, एक अच्छी टीम बनाई जा सकती है, भक्ति का माहौल बनाया जा सकता है, धक्का मुक्की को खत्म किया जा सकता है, बिना पैसे लिए दर्शन कराया जा सकता है, खोई हुई गरिमा को वापस लाया जा सकता है। पर फिर भी प्रश्न वही है, करेगा कौन? यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि कुछ पंडों की वजह से सारे पंडित खराब नहीं हो जाते, पर हाँ, बदनामी तो सबकी हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ सुधार हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। शायद कुछ बदल जाए। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।